हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। जैसा कि मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अपलोड कर चुका हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट 3, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा। आपका एनसीईआरटी 9.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होगा और आपका लास्ट तक आपका 16 क्वेश्चन तक का सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार सिखा रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बनाना आ गया बच्चों तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कैसे फिगर इसका बनाते हैं। सबसे पहले फिगर देखिए, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree। मतलब आपका ये मान लीजिए सी लेवल है और ये आपका लाइट हाउस है। तो आपका देखा कहां से जा रहा है? लाइट हाउस से। मान लीजिए आपका ए बी आपका लाइट हाउस है और इसके टॉप सिरे से देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है? दो जहाजों को। आपका एक मान लीजिए जो शिप है आपकी पॉइंट पी पर है और दूसरे वाले जो शिप है वह किस पर? पॉइंट क्यू पर है। क्लियर है? फिर बोल रहा आगे देखिए, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, जो आपकी एक शिप है जस्ट दूसरे के क्या है? जस्ट पीछे है। क्लियर है? उसके बाद करा कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड, ऐसा नहीं कि लाइट हाउस के दूसरी तरफ, लाइट हाउस के सेम साइड ही दोनों शिपें हैं, मतलब दोनों जहाजें हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दो शिपों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो हमने माना कि जो पहली शिप आपकी पी पर है और दूसरी क्या? क्यू पर है। दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो मैंने बताया दोस्तों कि आप लोगों को ए से देखा जा रहा है। जो आपको देखिए आपका लाइट हाउस है, लाइट हाउस पॉइंट ए से देखा जा रहा है। इसका मतलब ए के लिए आपका हॉरिजॉन्टल लेवल आपका ए होगा। क्लियर है? अब देखिए एक का दिया 30 और एक का कितना दिया? आपका 45 डिग्री। क्लियर है? तो देखिए P का कितना? 30 है। तो देखिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आपका A 30 होगा। क्लियर है? और ये 30 होगा तो आपका ये भी क्या होगा? 30 होगा। पूछिए कैसे? कि ए लाइन और ए वाला लाइन दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए आपका ए वाला कितना? आपका ए वाला देखिए बहुत ध्यान से 45 डिग्री। क्लियर है? तो आपका ए भी कितना होगा? 45 डिग्री। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। अब देखिए फिगर आपका कंप्लीटली बन चुका है और आपको फाइंड करना है पी से क्यू के बीच के डिस्टेंस। मतलब पी पर क्यू पर दो जहाजें हैं, एक दूसरे के जस्ट पीछे, पी क्यू के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिलहाल में आप मान लीजिए इसको एक्स मान लीजिए और लाइट हाउस की देख सकते हैं हाइट दिया हुआ कितना? 75 मीटर। क्लियर है? 75 मीटर दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए। अब चलिए एक बार इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में और एक बार इस वाले में। मैंने आपको बताया ना बस फिगर बनाइए आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी क्यू में देख सकते हैं ए बी क्यू में बच्चों क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 1045 डिग्री इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपान के क्या होता है? बेस। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर जो साइड है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों, समझना 75 अपान के बेस, बेस आपका क्या? यक्स है। तो 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होगी इज इक्वल टू 75 अपान के एक्स, या क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा आपका? 75 मीटर। क्लियर है? आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। एक इक्वेशन और बनेगा, आ जाएगा आपका। देखिए अब ले लीजिए ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी में बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए 1030 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए आपका टोटल परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा और आपका बेस क्या हो जाएगा? टोटल आपका पी भी हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए और ए बी की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कितना? 75 अपान के पी बी। देखिए पी बी, तो पी बी का मतलब कितना हुआ? आपका पी क्यू प्लस कितना हुआ? आपका क्यू बी। क्लियर है? और आपको पी क्यू क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं लिख दे रहा हूं पी क्यू प्लस कितना बच्चों? आपका क्यू बी। और 1030 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 अपान के √3 होती है 75 बटा के। देखिए पी क्यू आपको फाइंड करना, मैं पी क्यू को छोड़ दे रहा हूं। प्लस देखिए क्यू बी का मतलब आपका एक्स, और एक्स की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं? देखिए
75। देखिए इस क्यूबिक की जगह देखिए लिख सकता हूँ x इक्वल टू 75 और ये आपका क्यूबिक इक्वल टू कितना बताइए, आपका x है, इसका मतलब इस क्यूबिक की जगह मैं रख दे रहा हूँ कितना 75। देख सकते हैं कि आपका जो क्यूबिक की वैल्यू है x की वैल्यू कितना आपकी 75 मीटर निकल चुकी है। क्लियर है, इस क्यूबिक की जगह हमने क्या रख दिया आपका 75। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए पी क्यू प्लस 75 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 75 रूट बच्चों कितना हो जाएगा 3। बस सॉल्व कर लीजिए, पी क्यू इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों आपका 75 हो जाएगा। अब देखिए 75 कॉमन हो गया तो आपका फाइनली क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 बचेगा और आपका यही क्या है पी क्यू ही इन दोनों सीप के बीच की क्या है डिस्टेंस है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। फिगर बनाइए एक बार इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, एक बार बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, बस आपकी पी क्यू की वैल्यू क्या निकल गई 75 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, जो कि आपका यही आपका आंसर होगा। बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मैं आपको बता इतना छूट दिया हूं मैं बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम करता हूं बस, और आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 63 88 58 24 98 पर भी को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्ट कॉल करके बच्चों पूछ सकते हैं। और आप लोगों की सेवा में मैं आपको 24 आवर्स हूं, क्योंकि हमारा बस मात्र एक उद्देश्य है आपको बस पढ़ाना और आपके अच्छे से अच्छे मार्क आए, बस मेरा मात्र एक उद्देश्य ही है बच्चों। तो आप बेहिचक कॉल करिए, मुझसे बात करिए, और आप टोटल जितने भी डाउट्स हैं आप लोग कॉल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। और मैं बच्चों को जैसा बताया हूं कि आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी आप इस नंबर पर बात करके आप ऐड हो सकते हैं। उस ग्रुप में सारे वीडियोस के लिंक आपके जाते हैं और क्वेश्चंस भी हर एक पब्लिकेशंस को क्वेश्चन भी भेजा जाता है बच्चों, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और आप पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। कह रहा है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द वाइंड in a horizontal line at a height of 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सबसे पहले आप बना लीजिए, आपका एक ग्राउंड है, क्लियर है, इस ग्राउंड है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, कोई भी पॉइंट रख लीजिए, ए बी मान लीजिए ग्राउंड हो गया। और आपका बैलून है आपका एयर में हवा में उड़ रहा है, क्लियर है, और हॉरिजॉन्टली ऐसे उड़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, उड़ रहा है ऐसे, वो भी जमीन से ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है। तो मान लीजिए गुब्बारा जो पहला उसकी पोजीशन था मान लीजिए यहाँ पर है, क्लियर है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपका गुब्बारा आपका उड़ रहा था, जो बैलून है उड़ रहा था। तो हुआ क्या, कह रहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। मान लीजिए गर्ल है आपकी यहाँ खड़ी है, क्लियर है, और इस गर्ल की हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर, क्लियर है, गर्ल की जो हाइट है 1.2 मीटर है। तो कह रहा है कि किसी भी क्षण क्या कि जो गुब्बारा है इसकी जो लड़की है इसकी आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 60 डिग्री। देख सकते देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण इस बैलून का इस गर्ल्स के आईज पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह कितना है आपका 60 डिग्री है। तो देखिए इसकी आंख यहाँ पर है, तो इससे क्या करिए, इसकी आंख से एक आप कर दीजिए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रा करना पड़ेगा ऐसे करके, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आपका ए बी के जस्ट पैरेलल होगा। अब देखिए कितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका 60 डिग्री है, और ये बैलून जो है आपका 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप क्या करिए, इस पॉइंट से आप क्या करिए, इस ग्राउंड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, क्लियर है, परपेंडिकुलर हो गया। इसकी हाइट आपकी कितना 88.2 है, इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, चलिए मैं रख देता हूं पी क्यू, क्लियर है, पी क्यू। अब देखिए आगे फिर बोला कि आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन टू 30 डिग्री, मतलब आपका जो कुछ समय के बाद जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, रिड्यूस माने कम हो गया, आपका कम हो जाता कितना डिग्री 30 डिग्री। तो गुब्बारा मान लीजिए यहाँ था, तो आपका बैलून अब यहाँ से बैलून आपका आगे जाता है, क्लियर, ऐसे ऐसे आगे गया, और जब बैलून जब यहाँ गया तो उसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री में चेंज हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ से क्या करिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए।
अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो पॉइंट ए से आपको देखिए गर्ल की जो आई है यहाँ पर है, तो आप यहाँ से ऐसे ले लीजिए आपका 60 डिग्री, आपको ऐसे करना पड़ेगा ए ऐसे, क्लियर है। और आपका ये आपका क्या हो गया, आपका 30 डिग्री, बहुत ध्यान से देखना है। जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ए से बनेगा, चूंकि इसकी आईज यहाँ पर है तो यहाँ से बनेगा, और आपका ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और आपका टोटल कितना आपका 60 है, वो ध्यान देना है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब P से इसको मान लीजिए आपका R, क्लियर है, इस पॉइंट को R मान लीजिए, तो P से R तक जाने में टोटल बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, बस आपको यही निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए किसी क्षण आपका जो बैलून यहाँ था P पर था, तो एक लड़की देखती है पॉइंट कहाँ से, मान लीजिए इसको मान लीजिए T मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप कुछ भी, आप मान लीजिए U मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए B, आपकी मर्जी कुछ भी मान सकते हैं। तो पॉइंट T से क्या होता है कि इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री, 60 डिग्री है। उसके बाद जब गुब्बारा हॉरिजॉन्टली ऐसे आपका जो मूव कर रहा है, तो आपका जब R पर पहुंचता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि इस P और R इसके दौरान जो आपका बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बस आपको निकालना, मतलब आपको PR निकालना है। अब देखिए कितना इजी है, देखिए आपका टोटल PQ कितना 80, आपका 88.2 है, और आपका देखिए 1.2 ये है, तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका 1.2 ही होगा, यह भी आपका 1.2 ही होगा। तो क्या करिए टोटल PQ में से, टोटल PQ में से अगर हम क्या घटा दें, U क्या U और Q अगर हम घटा दें तो आपको यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ बच्चों, देखो PQ है आपका 88.2 है, और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1.2 है। अगर 88.2 में से 1.2 अगर माइनस करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 87 आ जाएगा। और आपका ये भी डिस्टेंस कितना होगा, आपका 87 मीटर होगा, और ये भी क्या होगा, 87 मीटर ही होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेना है और एक बार इसमें ले लेना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल आपका PUT में, PUT में आप लगा दीजिए 10-60 डिग्री, कितना 10-60 डिग्री, तो लगाएंगे देखिए आपका 10-60 डिग्री इसको कितना हो जाएगा 87 अपान के, इसको मान लीजिए कितना TU है तो TU ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा देखिए PU अपान के TU, क्लियर है, परपेंडिकुलर अपान के बेस। अब 10-60 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी, √3 इज इक्वल टू PU आपका 87 है, और अपान के TU रहने दीजिए। जब TU निकालेंगे तो 87 अपान के √3 आ जाएगा, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 87 √3 अपान के कितना हो जाएगा 3, कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बचा 27, कितना हो जाएगा आपका 3 9 27, क्लियर है। तो आपका हो जाएगा फाइनली आपका जब काटेंगे तो 29 √3 आपका मीटर हो जाएगा, क्या आपका TU इक्वल टू आ गया, क्लियर है। तो TU इक्वल टू कितना आ गया, T देख सकते हैं TU की जो वैल्यू है 29 √3 मीटर आ गया। अब देखिए आगे चलिए बड़े में ले लीजिए, इन ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा RVT में, RVT में देख सकते हैं RV किसमें, T में, क्या लगा दीजिए 10-30 डिग्री इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर सामने वाला होगा जो कि 87 होगा, और बेस आपका टोटल कितना होगा TB होगा, क्लियर है। तो TB और 10-30 डिग्री की वैल्यू कितना बच्चों 1/√3 87 अपान के। आपको देखिए निकालना क्या है, आपको PR निकालना है। अगर आप UV निकाल लिए तो UV की इक्वल ही आपका क्या होगा PR होगा, क्लियर है, तो आपका PR निकल जाएगा। तो लिखिए अब इस TB को दो भागों में लिख दीजिए, कितना TU प्लस कितना आपका U आपका V, क्लियर है, UV। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए लेकिन वैल्यू पुट करके 1/√3 इक्वल टू 87 अपान के, देखिए TU इक्वेशन फर्स्ट से कितना 29 √3 अब प्लस UV आप निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 √3 प्लस UV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 √3 हो जाएगा, क्लियर है। तो UV इक्वल टू हो जाएगा 87 √3 माइनस उधर जाएगा 29 √3, माइनस कर दीजिए बच्चों, 17 में से 9 गया, 9 8 17, आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
7, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5, 58 कितना हो जाएगा 58√3 हो जाएगा। किसके बराबर आपका यू भी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यू भी के बराबर आपका 58√3 आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आपका पी क्यू जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, यह भी आपका जो इसको मान लीजिए कुछ भी, अब मान लीजिए सी मान लीजिए, आर सी भी क्या है इस ए बी के परपेंडिकुलर है, और देख सकते हैं कि ये भी आपका इसके पैरेलल है, मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है, तो आपका ये वाला क्या बना रेक्टेंगल बना। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, जितना ए होगा उतना ही क्या होगा आपका ए होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं कि आपका जो पी आर होगा बिल्कुल यू एन के क्या यू भी के ही बराबर होगा, यू भी के बराबर होगा। और यू भी की वैल्यू कितना आएगी 58√3, 58√3 मीटर। इसका मतलब आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब आपका पी पर था बैलून, पी से आर पर पहुंचा, तो मतलब पी आर फाइंड करना है। जितना यूएन होगा उतना ही क्या होगा पी आर होगा। दोनों डिस्टेंस सेम होगी जो कि 58 क्या हो जाएगी √3 मीटर हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, बस फिगर बनाइए, बस फिगर बना करके जो वैल्यू पूछ रहा है बस उसको क्या कर लीजिए निकाल लीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बच्चों इसको नोट कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे हम लोग करेंगे। करा कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब आपका एक हाईवे है और एक आपका क्या है ऐसे करके टावर है। मान लीजिए टावर आपका पी क्यू है। क्लियर है, और एक हाईवे है इस टावर के फुट की तरफ जाती है। उसके बाद आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एनी एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ऑब्जर्वर है जो कि आपका पॉइंट पी पर, पॉइंट पी से आपका देखता है कि एक कार है, सपोज मान लीजिए कार ए पर है, तो किसी क्षण कार ए पर है तो देखता है उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे करके एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह कितना डिग्री है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका 30 डिग्री है। क्लियर है, तो कार क्या करी ए पॉइंट से कहाँ आ रही है इस टावर के फुट की तरफ, अप्रोच का मतलब पास आना, नजदीक आना, इस फुट की तरफ आपका आ रही है। तो उसका किसी क्षण उसने देखा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री है 30 डिग्री है। उसके बाद कैसे आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से आ रहा है। कह रहा है कि 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्यों ज्यों कार आपकी टावर के फुट की तरफ बढ़ेगी आपका एंगल ऑफ जो भी डिप्रेशन है आपका क्या होगा बढ़ेगा, ज्यों ज्यों नजदीक आएगी आपका बढ़ेगा। तो मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब कार पहुंची तो कुछ सेकंड के बाद उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये वाला होगा, देखिए 60 डिग्री। तो आपका ये 60, तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका ये भी 60, ये 30, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते जाइए, फिगर बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आपका हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब जब पॉइंट बी पर आ चुका है तो इस पॉइंट बी पर आने के बाद इस कार को फुट तक मतलब क्यू तक पहुंचने में अब कितना समय लगेगा। आपसे टोटल समय यहां से नहीं पूछ रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आपका क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा, बोलेगा कि टोटल टाइम कार को इस क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आपका ए से बी तक तो समय दिया हुआ है, देख सकते हैं 6 सेकेंड, ए से बी में पहुंचने में जो समय कितना 6 सेकेंड। अब हम निकाल लेंगे बी से क्यू तक समय जो भी आएगा उसमें 6 ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम आपको इस फुट तक पहुंचने में निकल जाएगा, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों निकालना पड़ेगा आपको ए बी, उसके बाद बी क्यू भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी और बी क्यू की लेंथ फाइंड करते हैं। और मान लीजिए ये आपको जो टावर है आपका एच मीटर क्या है आपका ऊंचा है, लंबा है। चलिए ले लीजिए, बहुत ध्यान से देखना है, लंबा क्वेश्चन है, बहुत घबराना नहीं है। इन ट्रियंगल, क्या इन ट्रियंगल
सबसे पहले मान लीजिए ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो मान के चलिए x है, कोई दिक्कत नहीं है। बी से क्यू तक डिस्टेंस कितना मान लीजिए y है। अब देखिए तो इन ट्रायंगल देखिए पहले पी क्यू बी में, बिल्कुल ही घबराना, पी क्यू बी में, क्लियर है। तो पी क्यू बी में आप लगा दीजिए टेन 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान के बेस, बोले तो h अपान के y, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 इजकल टू h अपान के क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा h इजकल टू √3y। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट तैयार। अब बड़े वाले में ले लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए आप। इन ट्रायंगल पी क्यू ए में आप लगा दीजिए टेन 30 डिग्री इक्वल टू एच, परपेंडिकुलर आपका एच होगा अपान की टोटल बेस, बेस आपका टोटल एक ही होगा, तो ए क्यू को हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्लियर है। तो आपका एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से h इजिकल टू √3 आपका y है, क्लियर है। और इसमें क्या करिए कि टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू है आपकी 1 अपान के √3 हो जाएगी, h रहने दीजिए अपान के, आपको क्या निकालना है x निकालना है। अब देखिए यहाँ से y आप निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपान के √3 हो जाएगा। यह चलिए मैं आपको लगा भी दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट y ही निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका h अपान के √3। अब इसको क्वेश्चन में क्या बनाइए फर्स्ट बनाइए, अच्छा रहेगा। अब देखिए x प्लस y की वैल्यू कितना h अपान के √3, आप यहाँ रख दिए y की जगह h अपान के √3 रख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो चलिए नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपान के √3 इक्वल टू h अपान के देखिए √3 का x में करेंगे आपका √3x हो जाएगा प्लस h अपान के कितना हो जाएगा आपका √3, तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा फाइनली 1 अपान के √3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3h अपान के √3x प्लस कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, देखिए √3 इंटू √3 आपका 3h हो जाएगा इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो √3x प्लस आपका कितना हो गया आपका h, बिल्कुल घबराइए मत। अब देखिए 3h इधर आएगा तो -h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका √3x हो जाएगा, तो 3h में से h जाएगा आपका 2h हो जाएगा बच्चों, आपका फाइनली कितना होगा √3x हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आपका 2h इक्वल टू क्या हो गया आपका √3 इंटू x हो गया। अब x निकाल लीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2h अपान के √3। देखिए x की वैल्यू निकालेंगे √3 आपका नीचे चला जाएगा, मतलब 2h अपान के कितना √3। अब y की वैल्यू कितना h अपान के √3। आप इसको क्वेश्चन नंबर क्या करिए 2 करिए। देखिए इसके बाद मैं आप लोगों को b से q तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा मैं आपको 2 मेथड से बताने वाला हूं, क्लियर है। आप चाहे पहले मेथड से करिए चाहे दूसरे मेथड से करिए, आपको इतना तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब x और y निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, दोनों तरीका आपका सही है, जिससे करना उससे करिएगा। जरा आप लोग सोचिए कि a से b तक पहुंचने में आपको टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, h अपान के √3 चलना पड़ा, क्लियर है। और आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब जो स्पीड यहां से यहां तक रहेगी वही स्पीड यहां से यहां तक रहेगी। अगर आप लोग a से b तक पहुंचने में जो भी स्पीड है अगर वो आप लोग निकाल लें तो आपका डिस्टेंस पता ही है, तो आपका टाइम निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोग सबसे पहले स्पीड ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका टाइम पता है a से b तक पहुंचने में आपका टाइम 6 सेकेंड है और डिस्टेंस आप निकाल ही चुके हैं, और स्पीड निकाल लीजिए। तो बच्चों तो सबसे पहले हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका a से b तक की जो डिस्टेंस x आप निकाल चुके हैं 2h अपान के √3। तो देखिए स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपान के टाइम। तो आपका डिस्टेंस देखिए a से b तक की डिस्टेंस x माना है और x की जो वैल्यू है वो कितना आ चुकी है 2h अपान के √3 होल अपान के। जो आपका टाइम है a से b तक पहुंचने में आपको जो टाइम लगा है 6 सेकेंड लगा है, क्या कर दीजिए अपान के 6 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए,
6 अपान कुछ नहीं, क्या होगा 1 होगा। तो फाइनली आप हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 2h अपान के √3 इंटू 1 अपान के 6, अर्थात 2 3 जा 6, इसका मतलब h अपान के 3√3, ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आपका स्पीड कितना हो गया, h अपान 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको B से Q तक पहुंचने में आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बिल्कुल मत घबराइए, लिख दीजिए क्या, टाइम। कहां से, B से Q तक पहुंचने में जो टाइम लगा, मतलब टाइम टेकन टू कवर B टू Q लिख सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन के टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपन के स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बच्चों अपान के कितना हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। और आप जो इसमें A से B तक स्पीड रहेगी वही स्पीड आपकी B से Q तक रहेगी। क्यों, क्योंकि आपकी आपकी स्पीड है, देख सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है। तो देखिए डिस्टेंस कितना है B से Q तक, मतलब y, तो y की वैल्यू कितना है आपका h अपान के √3, h अपान √3 क्या आपका B से Q तक की डिस्टेंस है, तो h अपान के √3। क्लियर है, डिस्टेंस हो गया। और आपका स्पीड कितना है, स्पीड तो यूनिफॉर्म है, जो A से B तक रहेगा वहीं B से Q तक रहेगा। स्पीड आप बच्चों निकाल चुके हैं कितना, h अपान के 3√3। क्लियर है, h अपान के 3√3। क्लियर है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो h अपान के √3 इंटू 3√3 ऊपर चला जाएगा और अपान के h क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए आपका h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो फाइनली आपका टाइम इज इक्वल टू कितना आ चुका है, देखिए 3, आपका क्या होगा, आपका सेकेंड। क्लियर है, 3 सेकेंड होगा। मतलब B से Q तक पहुंचने में आपका जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। 3 सेकेंड में आपका इस पॉइंट से इसके फुट तक पहुंच जाएगा। अगर ये पूछा होता कि टोटल टाइम कितना लगता, तो 6 सेकेंड है और 3 सेकेंड है, 6 3 9 सेकेंड लगेगा। अब देखिए अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से करना चाहते हैं, और आप लोग नहीं चाहते कि स्पीड निकालें उसके बाद ये सब फॉर्मूला अप्लाई करें, तो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। x और y में आप रेशियो निकाल लीजिए, मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, वो सिंपल है। x और y में रेशियो निकाल लीजिए। क्लियर है, तो देखिए x की वैल्यू कितना है, 2h अपान के √3, 2h अपान के √3 इस टू y की वैल्यू देखिए कितना है, h अपान के √3। जब रेशियो निकालेंगे देखिए भी √3 कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको जो रेशियो निकलेगा आपका निकलेगा 2:1 निकलेगा। रेशियो कितना निकलेगा, 2:1 निकलेगा। अब देखिए जरा सोचिए कि आपका x और y डिस्टेंसों में 2:1 का अनुपात है, तो याद रखिएगा, तो मान लीजिएगा कि B से Q तक का जो टाइम है कितना समय लगेगा, t सेकेंड लगेगा। तो देखिए याद रखिएगा 2:1 बराबर आपका होगा यहां से यहां तक कितना, 6:t होगा। क्यों, क्योंकि जो दूरी में अनुपात होगा बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम में अनुपात के। क्लियर है, मतलब कि जो x और y जो डिस्टेंसों का अनुपात होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके टाइम के रेशियो के। क्लियर है, तो देखिए तो आपका यहां से यहां तक 6 सेकेंड है और यहां से यहां तक क्या, t सेकेंड मान लिया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 अपान के 1 इक्वल टू 6 अपान के कितना t, 2 3 जा 6, तो फाइनली t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो आपका इस तरह भी क्या आ गया, t की वैल्यू कितना है, 3 सेकेंड। मतलब अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड निकालने कोई दिक्कत नहीं है, तो x और y इनकी दूरियों में क्या निकाल लीजिए आप, रेशियो निकाल लीजिए, तो आएगा 2:1। तो इसकी जो दूरी में जो आपका रेशियो होगा बिल्कुल बराबर होगा, इनके टाइम के रेशियो के बराबर होगा। क्लियर है, तो दूरी का जो रेशियो आपका डिस्टेंस का रेशियो 2:1, इनके टाइम का रेशियो 6:2, इसका मान लिया t। बस t की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 सेकेंड। चाहे आप इस तरह लगाएं अदरवाइज इस तरह लगाएं, दोनों आपका बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बिना कॉपी किताब लिए हुए और आप लोग सॉल्व करेंगे अटेंड बस वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं, मेरे साथ आप रहिए, फिगर बनाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप अपने रफ पर करते चलिए, तो वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी जो हाइट है 6 प्रूफ करनी है
और मैं आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो वैल्यू है इसके जगह 4 और 9 की जगह क्या क्या चेंज करके देता, कैसे क्वेश्चन देता है, मैं आपको सब कुछ बता देने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब एक टावर है, मान लीजिए टावर क्या है, पी क्यू है, तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, कह रहा है कि फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर यह है, टावर के बेस से, क्लियर है, आपके 2 पॉइंट हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट क्या आपका बी है। आपका एक पॉइंट जो है इस बेस से, इसके बेस से 4 मीटर की दूरी पर है, और आपका दूसरा क्या बेस से ही 9 मीटर की दूरी पर है। जो पॉइंट बी है बेस से एक आपका 4 मीटर की दूरी पर है, और एक आपका क्या है, कितना, एक 4 है और एक कितना 9 है। आपका 4 और 9 की जगह कभी कभी आपका ए दे देता है और बी मीटर की दूरी पर है, क्लियर है, इस बात को ध्यान देना है। देखिए 4 है बेस से, इसका मतलब हम ए को इधर ही करेंगे क्योंकि ये कम है, और अधिक वाले को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 9 करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 9 कर दें, यहाँ 4 कर दें, यहाँ से यहाँ तक 4, ऐसा करेंगे नहीं। सिंपल है कि मतलब आपका जो पहला पॉइंट ए है इसको क्यू के नज़दीक रखना है, दूसरा बेस से 9 मीटर की दूरी पर है, मतलब बी को थोड़ा हम क्या करेंगे, ए से अधिक डिस्टेंस पर रखेंगे। तो क्या बोल रहा है आगे देखिए, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, जो दोनों एंगल आपके जो दिया ना 4 और 9 सेम स्ट्रेट लाइन में ही है। उसके बाद विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो आपके कंप्लीमेंट्री हैं। मतलब अगर आपका एक थीटा होगा तो मान लीजिए अगर ये थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा। कंप्लीमेंट्री का मतलब बच्चे होता है कि दोनों का सम करने पे कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। एक को मैंने मान लिया एंगल थीटा है, तो दूसरा क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट निकालना, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एक बार फिगर बहुत ध्यान से फिर से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस से आपके 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बेस से 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा पॉइंट बेस से ही बी जो है 9 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं देख सकते हैं आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये जो 4 मीटर और 9 मीटर है और आपका एक ही स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर है। और जो आपके एंगल बन रहे देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो आपका एंगल आप देखिए एलिवेशन पहले ही बोल चुका था आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो करना क्या कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो इस टावर की हाइट कितना, 6 मीटर। फिलहाल में मान लीजिए इस टावर की हाइट कितना आपकी h मीटर है। अगर आपका a मीटर और b मीटर दिया होता है तो बोलता है कि टावर की हाइट प्रूफ करिए, आपका अंडर रूट कितना ab। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ a और b ना दे करके 4 और 9 दिया हुआ है, तो आपका a और b करके दे देता है, या कोई वैल्यू दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन फिगर बन चुका है। अब देखिए एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में, बस हो गया क्वेश्चन। इन ट्रायंगल पी क्यू ए में क्या होगा बताइए, टेन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपान के 4, रहने दीजिए, बस आप क्वेश्चन में फर्स्ट तैयार। अब देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू बी में 10, यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपान के कितना हो जाएगा 9, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है बेस से 9 मीटर की दूरी पर है। इस बात को ध्यान देना आप लोगों को। देखिए 10 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा काट थीटा, इक्वल टू h अपान के 9, इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2। जरा सोचिए कि आपको इक्वेशन फर्स्ट 10 थीटा इक्वल टू h अपान 4 है, इक्वेशन सेकेंड काट थीटा इक्वल टू h अपान के 9 है, और आपको बस चाहिए h चाहिए। तो जो 10 थीटा है उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, गैप करना पड़ेगा। तो एक काम करिए ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको h फाइंड करना है, तो 10 थीटा इंटू काट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बहुत ईजी है, ऐसे कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर क्या है आपका 10 थीटा है इंटू क्या काट थीटा इज इक्वल टू
एच अपान के 4 है इंटू एच अपान के क्या है 9 है। तो टेन थीटा इंटू का थीटा सबको पता है 1 होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोनों। एच कितना हो जाएगा, देखिए आपका एच है, एच इंटू एच आपका एच स्क्वायर हो जाएगा अपान के 9 चौके 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना के 36 के, एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर 36, एच इक्वल टू प्लस माइनस आपका क्या आएगा 6। लेकिन बच्चों हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एच इक्वल टू आपका 6 मीटर। क्लियर है। तो आपका इस जो टावर की जो हाइट होगी बिल्कुल कितना 6 मीटर, और आपको प्रूफ क्या करना था कि टावर की हाइट कितना 6 मीटर, और आपका क्या हो चुका फाइनली आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन में दे कि पहला पॉइंट ए मीटर की दूरी पर है, दूसरा पॉइंट बी मीटर की दूरी पर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ए क्यू हो जाएगा ए और बी क्यू हो जाएगा बी। क्लियर है। बस आप सॉल्व करेंगे ऐसे ही तो आपका आ जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी आ जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को फाइनली एनसीईआरटी का मैं टोटल 16 क्वेश्चंस आपका सॉल्व करा चुका हूं। पार्ट फर्स्ट में मैं 7 क्वेश्चन बताया हूं, पार्ट सेकंड में आपके 5 क्वेश्चन बताया हूं, और आपका पार्ट 4 में मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया है, जो कि आपका एनसीईआरटी का टोटल आपका एप्लीकेशन खत्म हो चुका है, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो चुका है। और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और बना दूंगा जो कि आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक टाइप्स का उसमें क्वेश्चन पूछा गया होगा, जो आरएस और आरडी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, और आपका टोटल बुकों से आपका टोटल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट लेसन कौन सा पढ़ना है, आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू आप लोग बताएं कि आप अगला लेसन कौन सा पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों आप लोग लाइक करना ना भूलें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, और इस मैथ के सेशन का भरपूर आप आनंद उठाइए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपके स्कूलों में धीरे धीरे आपका स्कूल के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं धीरे धीरे आपका बंद हो चुका है, लेकिन बच्चों मैं बंद होने वाला नहीं हूँ, मैं आपका चलता रहूँगा इस गर्मी तक, टोटल मैं चलता रहूँगा। आप लोगों को नए नए आपके लेसन्स के टोटल में आपको 15 लेसन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल मैं आपको इस 2-3 महीने में आपका फिनिश कर दूंगा। तो लगे रहिए मेरे साथ, और जैसा मैं बच्चों बोलूं वैसा आप लोग काम करते रहिए। आप लोगों का मैथ में पूरा का पूरा नंबर आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। बस लगे रहिए, बस आपको मन से काम करने की जरूरत है। तो बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, और हाँ दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।